हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी एसबी एजुकेशन। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ फाउंडेशन कोर्स हिंदी यानी हिंदी भाषा फाइनल ईयर का एक टॉपिक जो है सूखी डाली एकांकी का सारांश का नोट्स। सूखी डाली एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले सूखी डाली को जो लिखे हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सूखी डाली एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा लिखी एक रचना है। अस्क जी का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 को पंजाब के जलंधर नामक नगर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित माधोराम स्टेशन मास्टर थे। रचनाएं: नवरत्न, औरत की फितरत कहानी संग्रह, दीप जलेगा काव्य संग्रह, संस्मरण, रेखाएं और चित्र आदि। पुरस्कार: उपेंद्र नाथ अस्क जी को सन 1972 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृत्यु 19 जनवरी सन 1996। अब देखते हैं सूखी डाली एकांकी का सारांश। सूखी डाली एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित है। यह एकांकी संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाती है। कहानी के दादा मूलराज जहां संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, वहीं उनके पोते की बहू एकल परिवार में आस्था रखती है। अपने पोते बहू बेला के मन में संयुक्त परिवार के प्रति आस्था जगाने के लिए वे अपने विचार उस पर थोपते नहीं हैं, बल्कि उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए उसे स्वतंत्रता देते हैं, जिससे अंत में उसे संयुक्त परिवार का महत्व समझ में आ जाता है। इस प्रकार एक एकांकी संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादित करती है। इस एकांकी में कई पुरुष और स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्र मूलराज, कर्मचंद, परेश, भासी और मल्लू हैं। स्त्री पात्र बेला, छोटी भाभी, मंझली भाभी, बड़ी बहू पारो और रजवा हैं। यह एकांकी एक संयुक्त परिवार की है, जहां दादा मूलराज घर के मुखिया हैं। उनकी उम्र 72 वर्ष है। दादा परिवार को एक बरगद के पेड़ की तरह समझते हैं तथा परिवार के सभी सदस्यों को पेड़ की डालियां। एक भी डाली के टूट जाने या सूख जाने पर पूरा परिवार टूट जाएगा। वे खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु उन सबके जीवन में परिवर्तन आया जब घर के छोटे बेटे परेश, जो कि नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है, का विवाह एक पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत, सुंदर एवं सुशील कन्या बेला से हुआ। बेला घर की सबसे छोटी बहू कहलाती है। हर लड़की शादी के बाद अपना घर बसाने का सपना देखती है। बेला भी कुछ ऐसे सपने लेकर आई थी। साथ ही साथ घर के अन्य सदस्यों के मन में भी यह धारणाएं होती हैं कि हमारी नई बहू कैसी होगी। बेला अपने मायके में एक एकल परिवार में ठाठ से रहती थी, राज करती थी। जब वह एकल परिवार से संयुक्त परिवार में आई तो वह हर बात पर उसके मायके को उसके ससुराल से तुलना करती तथा उसके मायके को श्रेष्ठ बताती थी। उसने रजवा, जो घर की नौकरानी थी, उसे नौकरी से निकाल दिया तथा अपने और परेश के कमरे के पुराने फर्नीचर को भी बाहर फेंकवा दिया। उसके इसी व्यवहार के कारण घर के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते एवं उसे अभिमानी समझते थे। एक संयुक्त परिवार में किसी एक को नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। कहीं न कहीं अन्य परिवार वाले भी बेला को नहीं समझ पा रहे थे कि उसे भी ऐसे माहौल में ढलने में समय लगेगा। बजाय उसकी मदद करने, वे उसे गलत समझने लगे थे। बेला यहाँ के वातावरण में काफ़ी अंतर होने के कारण वह घर के पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। ऐसे में परिवार में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दादा मूलराज अपने आंखों के सामने परिवार को बिखरता नहीं देख सकते थे। जिसने स्वयं एक पेड़ की भांति उसके परिवार को अपनी छाया में संजो कर रखा था, वह अलगाव सहन नहीं कर सकता।
दादा मुखिया होने के नाते अपनी सूझबूझ से एक उपाय निकालते हैं और सारे परिवार को बुलाकर यह समझाते हैं कि हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। जिस प्रकार दो बर्तनों के टकराने से आवाज़ होती है, उसी प्रकार जब अलग अलग सोच रखने वाले एक परिवार में रहते हैं तो मतभेद तो होते हैं, परंतु मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। दादाजी कहते हैं, बेला भले ही सबसे छोटी हो, परंतु बुद्धिमानी और अक्ल के मामले में वह सबसे बड़ी है। आप सबको उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बातों का मान रखना चाहिए। उसे ऐसा न लगे कि उसके विचारों या अरमानों को कुचला या दबाया जा रहा है। उस पर कोई काम न थोपना, उसकी बढ़ाई और प्रशंसा करना। सभी घर वाले ऐसा ही करते हैं। बेला को सभी सम्मान देते हैं और कोई भी काम नहीं करवाते। उसे ऐसा लगता है कि सब उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सबके साथ हंसी खुशी घुल मिल कर रहना चाहती थी। बेला दादाजी से कहती है, आपको परिवार में किसी डाली का टूट जाना मंजूर नहीं, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ की एक डाली पेड़ पर ही सूख जाए, पेड़ के बढ़ने में कोई योगदान न निभा पाए? बेला को उसकी गलती का एहसास होता है। उसे सामूहिक परिवार में रहने का महत्व पता चल जाता है कि कैसे एक के दुख में सब दुखी और एक के सुख में सारा परिवार झूम उठता है। इस प्रकार दादा मूलराज अपने बरगद रूपी परिवार को टूटने बिखरने से बचा लेते हैं और सारा परिवार उनकी छत्र छाया में खुशी खुशी रहने लगता है। यह था सूखी डाली एकांकी का सारांश। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।